अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के इस वीडियो में देखते हैं मेथी की खेती कैसे करते हैं। तो मेथी की खेती करने से पहले अगर आपके पास में गोबर की खाद है तो वो खेत में डाल दें और उसके बाद में अच्छी तरह जुताई कर ले। अच्छी तरह जुताई करने के बाद में इसकी बुआई करें। अब बुआई ये कई जगह इसकी छिड़काव विधि से करते हैं और कई जगह इसकी कतारों के रूप में करते हैं। तो कतारों के रूप में आप बुआई करें तो अच्छा रहता है। ट्रैक्टर के द्वारा सीड ड्रिल का प्रयोग करके आप कतारों के रूप में इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बुआई का समय होता है वो अक्टूबर का महीना इसके लिए सबसे उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसके बाद में नवंबर के महीने में भी कई किसान बुआई करते हैं, लेकिन पछेती बुआई करने से इसमें जो फलियां होती है, जो ये पत्तियां होती है, इसमें कीट लगने की ज्यादा संभावना रहती है। काले काले रंग का एक कीट लगता है, बहुत ज्यादा लग जाता है, तो उसके कारण ये जो पत्तियां है, ये फलियां है, विकसित नहीं हो पाती है और इसमें दाना ही नहीं पड़ने दिया जाता है। तो इस कारण आप उससे बचाव के लिए पहले ही थोड़ी अगेती बुआई कर लेवे। और इसके बाद में जैसे बीज है, अब 1 एकड़ में 12-13 किलो इसके लिए बीज की आवश्यकता होती है। बुआई करने के 5 दिन बाद में इसका अंकुरण हो जाता है। अंकुरण के बाद में पहली सिंचाई अगर आप फव्वारे से कर रहे हैं तो 20-25 दिन के बाद में पहली सिंचाई करें, और फिर आवश्यकता अनुसार आप हर 15 दिन के बाद में सिंचाई कर सकते हैं। और थोड़ी फलियां और जो दाना पकता है उस समय ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो आप उस समय ज्यादा सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए और पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए आपको निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता होती है। जब फसल 1.25 महीने 1.5 महीने हो जाए तब आप निराई गुड़ाई कर देवे। अब देखिए इसमें जैसे ये फलियां है और फली में दाना बना है, दाना अभी हरे रंग का है, लेकिन इसका दाना पकने के बाद में पीले रंग का होता है। तो अभी दाने का रंग है हरा है। तो ये 10-12 दिन के बाद में कटाई के योग्य होगी फसल, उस समय इसके दाने का रंग पीला हो जाएगा और ये फसल खुद है पीली पड़ जाएगी। अब जैसे इसमें हम देखते हैं ये दलहनी श्रेणी की फसल होती है। तो दलहनी श्रेणी की फसलों में जड़ों में गांठें होती है, तो इसमें ज्यादा ऊपर से खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन वो वायुमंडल से सोख लेते हैं। और इसके दाने का रंग आपको बता दिया पीला होता है। ऊंचाई इसकी ज्यादा होती नहीं है, जैसे 1.5-2 फीट के लगभग इस फसल की ऊंचाई होती है। मेथी की फसल 4.5 महीने के लगभग की फसल होती है। इसकी कटाई मार्च के महीने में की जाती है। मार्च के महीने में जब इसका रंग पीला पड़ जाता है और जो फलियां है वो सूख जाती है, उस समय इसकी कटाई की जाती है। और कटाई के बाद में इसको 5-6 दिन सूखा करके फिर इसको थ्रेसर के द्वारा निकाल लेना चाहिए। अब इसका चारा है वो पशुओं को खिलाने के भी काम आता है। कई जगह इसकी क्या होती है, जब बुआई करते हैं तो बुआई के 1 महीना के बाद में इसकी पत्तियों की कटाई की जाती है। तो उस फसल के लिए थोड़ा उत्पादन पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वो पत्तियों के रूप में पहले इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है और ये एक औषधीय फसल होती है। दलहनी फसल भी है, मसाला फसल है, औषधीय फसल है। मसाले के रूप में भी इसका काम में लिया जाता है, और वैसे पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है, और इसके दाने का उपयोग औषधीय रूप में भी किया जाता है, क्योंकि कई तरह की दवाइयां इस मेथी के दाने से बनाई जाती है। मेथी का दाना पीले रंग का होता है, आपने शायद देखा भी है। अब देखिए जैसे इसकी हाइट की बात करें तो ये 2 फीट के लगभग का पौधा है और कतार के हिसाब से बोया है, इस कारण थोड़ा पौधा भी अच्छा विकसित हुआ है। तो कतारों के रूप में इसकी बुआई करने से पौधे अच्छे विकसित होते हैं और बढ़वार अच्छी करते हैं। अब इसमें उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 7-8 क्विंटल के लगभग ये फसल हो सकती है। अब इससे कम ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी फसल अच्छी है तो इससे ज्यादा हो सकती है, और अगर आपकी फसल है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी है तो इससे कम भी हो सकता है उत्पादन। तो ये फलियों पर निर्भर करता है, ज्यादा फलियां बनती है तब अच्छी फसल होती है। अब फलियां इसकी 1 बालिश के लगभग लंबी होती है, आप देख रहे हैं लंबी लंबी इसमें फलियां हैं। 1 बालिश के लगभग इसकी फलियों की लंबाई हो सकती है, और इसमें दाना होता है, इसका दाना काफी भारी होता है, इस कारण इसका उत्पादन काफी अच्छा होता है। मेथी की फसल में अन्य फसलों के मुकाबले सर्दी के दिनों में पाला लगने की संभावना कम रहती है। सर्दी के दिनों में जब तापमान 3-4 डिग्री के लगभग आ जाता है तो कई फसलों में पाला लग जाता है, लेकिन मेथी की फसल में अन्य फसलों के मुकाबले पाला कम लगता है। तो इस कारण इसकी बुआई है वो उत्तर भारत में ज्यादा की जाती है। उत्तर भारत में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर इसकी बुआई की जाती है। तो धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो में।